or Vihara. That is our today's guest speaker. We have Acharya Rajesh Chandraji. So welcome, Rajesh Ji, for today's Vihara. So Acharya Rajesh Chandraji is a Class 1 officer in Uttar Pradesh State Government, India. Rajesh Ji holds MTech degree in software engineering and diploma in mass communication and journalism. Rajesh Ji is a multilinguistic. He knows Hindi, English, Sanskrit, Pali, and Bhojpuri. Rajesh Ji has done remarkable work in the field of literature. Until now, he has published more than 24 books. His notable books include Buddha Ka Chakravarti Samrajya, Maitri Sampurna Dhamma Hai, Puja Ka Diya, Buddha Puja Path, Dhamma Jeevan Kaise Jiye, Rashtravadi B.R. Ambedkar, Mahaparitran Path, and Yahi Sach Hai, a collection of poems. Rajesh Ji also publishes articles in daily newspapers in India. He appears on television and radio periodically for giving Dhamma talks and speeches. Rajesh Ji has done notable work in translating the movie Friends of Western Buddhist Order in Hindi, which was originally produced and directed by Surya Prabha, a British Buddhist. He also translated the documentary called Rising Light in Hindi, which was originally produced by Monica Fute, an expert in Ambedkarite literature. Rajesh's every book is based on intrinsic research. He's an active social worker and Dhamma instructor. So again, welcome Rajesh and over to you. तो आज के इस कार्यक्रम में मैं भी पूज्य भंते जी को अभिधम्म की बारीकियों पे बात करते हुए सुन रहा था और भंते जी ने बड़े अच्छे डिपिक्शंस देकर और पिक्चोरियल स्लाइड्स देकर बहुत अच्छे से धम्म की बारीकियों को प्रस्तुत किया है। और ये जो बच्चे लोग अभी स्टोरी आरहन सुना रहे थे और वो कांतिताई मैडम जिस तरीके से बच्चों के साथ कन्वर्सेशन कर रही थी, ये बहुत ही अच्छी बात है कि हम दूर देश में रहते हुए भी अपने देश की मिट्टी से, अपने देश की संस्कृति से, अपने देश के मूल्यों से जुड़े हुए हैं और मुझे ये देखकर बड़ी खुशी हो रही है। पिछले लगभग 1-1.5 साल से मैं अंबेडकर एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका का कनेक्शन देख रहा हूँ, खास करके जिन दोनों पाली की कक्षाएं चल रही थी डॉक्टर प्रफुल्ल गढ़पाल जी के साथ और परित्य पाठ के ऊपर कुछ व्याख्यान चल रहे थे, तब मैं सभी लोगों को बार बार देख रहा था। डॉक्टर शीतल मेश्राम जी और श्री डॉक्टर पंकज मेश्राम जी और महेश मेश्राम जी, विवेक चौहान साहब, श्री चातक ढाकने जी और इस पूरे एसोसिएशन की जो अध्यक्ष हैं वो स्मिता फुलके जी और आप सभी लोग जो इसमें बड़ा एक्टिव रोल प्ले कर रहे हैं। पहली बात तो मैं आप सभी लोगों को बहुत बहुत एप्रिशिएट करता हूँ, बड़ी बड़ी सराहना करता हूँ, मंगल कामनाएं करता हूँ और आज आपने हमें मौका दिया, इसके लिए मैं आपको इन एडवांस अग्रिम धन्यवाद देता हूँ कि आपके सामने कुछ बातें रख सकूं। जैसा कि हमने विषय दिया है, डॉक्टर शीतल मेश्राम जी बात कर रही थी क्या विषय रहेगा, और ये एक तरीके का यूनिवर्सल टॉपिक है, खास करके हम बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर के मानने वाले लोगों के लिए ये हमेशा ही एक सदा सामयिक ऑलवेज कंटेम्परेरी टॉपिक है कि हम कैसे एक आइडियल बुद्धिस्ट बने। जो हमारे महान बोधिसत्व बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर का एक विजन था, सपना था, यदि मैं 10 साल और जीवित रहा तो भारत को बुद्धमय बना दूंगा, ऐसा हमारे महान बोधिसत्व का विजन था। लेकिन जिस मिशन के ऊपर, अभियान के ऊपर हमारे महान बोधिसत्व 10 साल और काम करने की परिकल्पना कर रहे थे, उस पर उनको जिंदगी ने
2 महीने भी काम करने का मौका नहीं दिया। एक तरीके से जैसे किसी माली ने एक पौधा लगाया और उम्मीद की कि 10 साल के बाद ये पौधा फल देने लायक हो जाएगा। वो पौधा अभी लगा और माली हमारे बीच से चला गया। आज जिम्मेदारी उनकी है। जिन लोगों के लिए वो पौधा लगाया गया था कि उस पौधे को कैसे हम सींचें, कैसे पल्लवित करें, कैसे पुष्पित करें और उसको वो वृक्ष बना सकें, जिस वृक्ष को बनाने की परिकल्पना हमारे महान बोधिसत्व बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर के मन में थी। हम उस दिशा को कैसे इंप्लीमेंट करें, कैसे एग्जीक्यूट करें, हम आज इसी बिंदु के ऊपर थोड़ी सी बातचीत करेंगे। और अपने लंबे तजुर्बे के बाद मैंने एक 5 सूत्री कार्यक्रम बनाया है। ये 5 सूत्री कार्यक्रम सिर्फ एक थ्योरी नहीं है, किए गए प्रैक्टिकल का डिपिक्शन है। जो हमने किया है और जो हम कर रहे हैं वो आप लोगों से साझा करने के लिए आपके साथ हैं। तो हम पहले उन 5 बिंदुओं को, जो हमने एक 5 सूत्री 5 पॉइंट प्रोग्राम बनाया है कि कैसे हम भारत को बुद्धमय कर सकते हैं। मुझे एक बार ऐसे सारनाथ आमंत्रित किया गया था कार्यक्रम में, और ये ऐसा होता ही रहता है, ये 2012 की बात है। वहां विदेश विदेश के लोग आए हुए थे और उस अवसर पर मैंने अपने व्याख्यान में एक छोटी सी बात कही थी। पूरे भारत को बुद्धमय बना देने की मेरी कोई महत्वाकांक्षा नहीं है। मेरा कोई एम्बिशन नहीं है कि मैं पूरे भारत को बुद्धमय बना। एम्बिशन, महत्वाकांक्षा बड़ी बात है। मेरे अंदर पूरे भारत को बुद्धमय बना देने की क्षमता ही नहीं है। भारत तो बहुत बड़ी बात है। जिस प्रांत में मेरा जन्म हुआ है, मैं अपने उस प्रांत को भी बुद्धमय न बना देने की क्षमता रखता हूं और न ऐसी महत्वाकांक्षा रखता हूं। प्रांत भी बड़ी बात है। मैं जिस शहर में जन्मा हूं उस शहर को भी बुद्धमय बना देने की न मेरी महत्वाकांक्षा है, न मेरी क्षमता है। शहर की बात भी छोड़ो, मैं जिस जात बिरादरी में पैदा हुआ उस जात बिरादरी को बुद्धमय बना देने की न मेरी महत्वाकांक्षा है, न मेरी क्षमता है। जात बिरादरी भी बहुत दूर की बात है। मैं जिस परिवार में हूं उस परिवार को पूरा बुद्धमय कर दूंगा, ऐसी न मेरी महत्वाकांक्षा है, न मेरी क्षमता है। लेकिन मेरी महत्वाकांक्षा भी है और मेरी क्षमता भी है कि मैं इस जीवन में एक व्यक्ति को 100% बुद्धमय बनाकर छोड़ूंगा, और वो व्यक्ति राजेश चंद्रा है। अपने जीवन को मैं बुद्धमय बनाने का प्रयास कर सकता हूं। ये मेरी रीच में है, ये मेरी क्षमता में भी है, ये मेरी महत्वाकांक्षा भी है। यदि इसमें थोड़ा सा कामयाब होता हुआ दिखाई दिया तो कोशिश करूंगा कि मेरी छोटी बहन, मेरी बड़ी बहन, मेरा भाई, मेरा छोटा भाई, मेरा बड़ा भाई, मेरी माँ, मेरे पिता, मेरे बच्चे, मेरी पत्नी, वो भी इस मार्ग पे चले। यदि मैं थोड़ा कामयाब होता दिखाई दिया, यदि मैं अपने परिवार को परिवर्तित करने में कामयाब होता दिखाई दिया, तो कोशिश करूंगा कि मेरी चाची, मेरी मौसी, मेरी बुआ, मेरी ताई, मेरे चाचा, मेरे चाची, ये सब भी इसी एक मार्ग पर चलने वाले हो जाएं। यदि इतनी कामयाबी मिल सकी तो मैं जरूर कोशिश करूंगा कि मैं अपने बिरादरी, अपने समाज को भी इसी मार्ग पे चलने के लिए प्रेरित कर सकूं। इसमें कामयाबी मिली तो मैं क्रमिक रूप से बढ़ते हुए अपने शहर को, अपने प्रांत को, अपने देश को भी बुद्धमय बनाने की कोशिश करूंगा। लेकिन इसकी पहली शर्त है कि हमें स्वयं अपने जीवन को बुद्धमय बनाने का 100% प्रयास करना चाहिए। हमारे महान बोधिसत्व ने 14 अक्टूबर 1956 को अशोक विजयदशमी के दिन भारत में एक महान क्रांति की। साधारण क्रांति नहीं, भारत का इतिहास बदल गया।
भारत के सोसाइटी में, समाज में, राजनीति में, अर्थनीति में, सारे आयामों में, संस्कृति में एक आमूल-चूल परिवर्तन, you can say a total transformation happened due to that single event. लेकिन क्या हम उस सपने को आज साकार कर पाए हैं? इसी दिशा में हम थोड़ी सी बातचीत आपसे करेंगे। जो हमारे 5 पॉइंट प्रोग्राम है, पंचसूत्री कार्यक्रम है, तो वो पंचसूत्री कार्यक्रम के हम पहले 5 सूत्रों पर 1 2 3 4 5 ऐसे उनकी हम हेडिंग, बुलेट पॉइंट्स बोलेंगे और फिर उसके ऊपर थोड़ी थोड़ी बातचीत करेंगे। तो ये जो 5 सूत्री कार्यक्रम है, जो अंबेडकर एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका, और मैं अभी इसमें जुड़ा हुआ देख रहा हूँ, इसमें महाराष्ट्र से प्रोफेसर डुड्डे साहब जुड़े हुए हैं, इधर कानपुर से मैं देख रहा हूँ श्री इंजीनियर अजय कुमार साहब जुड़े हुए हैं, इंजीनियर आशुतोष जी जुड़े हैं। ये सब ऐसे ऐसे लोग हैं जिनके अपने प्रभाव में हजारों लोग हैं, जिनके कदम जिस तरफ चलते हैं उसके पीछे हजार कदम चल पड़ते हैं। आई से यू द लीडर ऑफ लीडर्स, आप नायकों के नायक हैं। मुझे बड़ा गर्व हो रहा है कि मैं नायकों के नायकों से बात कर रहा हूं। आपकी जो गतिविधियां हैं वो सैकड़ों हजारों लोगों को प्रभावित करती हैं। जो चाहें तो इन बिंदुओं को, इन पॉइंट्स को लिख सकते हैं। हमारे इस 5 सूत्री कार्यक्रम में पहला पॉइंट है, पहला बुलेट पॉइंट है, घर घर में बुद्ध। ये हमारा पहला पॉइंट है। दूसरा बिंदु है पूजा वंदना। अभी हम सिर्फ बुलेट पॉइंट्स की बात कर रहे हैं। घर घर में बुद्ध, ये पहला बिंदु। दूसरा बिंदु है पूजा वंदना। तीसरा बिंदु है उपोषित। तीसरा बिंदु उपोषित। चौथा बिंदु बुद्ध कथा और परित्य पाठ। बुद्ध कथा और परित्य पाठ। और 5वां बिंदु अपने जैसा एक और। हम पुनः इन 5 बिंदुओं को, 5 पॉइंट्स को दोहराएंगे। पहला बिंदु घर घर में बुद्ध। दूसरा बिंदु पूजा वंदना। तीसरा बिंदु उपोषित। चौथा बिंदु बुद्ध कथा परित्य पाठ। और 5वां बिंदु अपने जैसा एक और ये सारे संदर्भ खास करके उन बौद्धों के लिए हैं जो बोधिसत्व बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर के प्रभाव में, उनकी आभा में अपने आप को बौद्ध कहते हैं। हम क्रमिक रूप से बात करेंगे। पहला बिंदु घर घर में बुद्ध। जो व्यक्ति अपने आप को बौद्ध बोलता है कि मैं बुद्धिस्ट हूं, उसके घर में भगवान बुद्ध की एक प्रतिमा अनिवार्य रूप से होनी चाहिए। एक प्रतिमा धातु की, पीतल की, तांबे की या स्टोन की, पाषाण की एक प्रतिमा 6 इंच से लेके 12 इंच तक होनी चाहिए। जो अपने आप को बुद्धिस्ट कहता है, यहां तक कि हम देखते हैं कम्युनिस्ट भी, जो लोग मूर्ति पूजा को नहीं मानते, किसी ईश्वर को नहीं मानते, वो भी अपने घर में लेनिन के, माओ त्से तुंग के, कार्ल मार्क्स के फोटो लगा के रखते हैं। जो अपने को बौद्ध कहता है उसके घर में भगवान बुद्ध की एक प्रतिमा होनी चाहिए। सिर्फ प्रतिमा होना ही पर्याप्त नहीं है। हमने देखा है, एक रेलवे के ऑफिसर थे और उन्होंने मुझको अपनी शादी की 25वीं सालगिरह पर, सिल्वर जुबली पर मुझसे अनुरोध किया
कि सर हमारी शादी की सालगिरह का कार्यक्रम आपको संपन्न करना है, मंच का कार्यक्रम, क्या क्या करना होगा। तो मैंने उनको उस दिन के कार्यक्रम के लिए सामग्री सूची, एक मटेरियल लिस्ट नोट कराई। एक वेदिका होनी चाहिए, मोमबत्ती, अगरबत्ती और फूल होने चाहिए, पंचशील का झंडा होना चाहिए, 2 माइक होने चाहिए, भगवान बुद्ध की एक प्रतिमा होनी चाहिए, बाबा साहेब की एक चित्र प्रतिमा होनी चाहिए। मैं बात पूरी कर पाता, इससे पहले ही वो सज्जन बोल रहे हैं कि सर अगर मूर्ति ना हो तो फोटो से काम चलेगा क्या? वो अपनी शादी की 25वीं सालगिरह बौद्ध रीति से एक भव्य कार्यक्रम में कर रहे हैं। वो पूछ रहे हैं कि भगवान बुद्ध का चित्र चलेगा क्या? मैंने पूछा उनसे कि आपकी शादी के सालगिरह में, सिल्वर जुबली में कितने पैसे खर्च हो रहे हैं? कह रहे 100-150 लोग सर, अपने सारे लोगों को बुलाया है, जो हमारी शादी में शामिल हुए थे वो अपने दोस्तों को ही बुलाया है, सब मिला के तकरीबन 1.5 लाख रुपया खर्च हो रहा है। हमने कहा इस 1.5 लाख में 5,000 रुपया और खर्च करो, भगवान बुद्ध की एक प्रतिमा भी लेकर आओ। वो बड़े गर्व से बता रहे हैं कि मेरी शादी बौद्ध रीति से हुई थी। जिस व्यक्ति की शादी बौद्ध रीति से हुई है, 25 साल के बाद भी उसके घर में भगवान बुद्ध की प्रतिमा नहीं है, और फिर भी उनका तुर्रा ये है कि मैं एक कट्टर बुद्धिस्ट हूं। किस बात के कट्टर बुद्धिस्ट हैं? निंदा, आलोचना, क्रिटिसाइज करने वाले बुद्धिस्ट हैं। जीवन में बुद्धिज्म नहीं है। मेरे कहे मुताबिक वो भगवान की एक प्रतिमा लेके आए, उसी को मंच पे स्थापित किया, और शादी की 25वीं सालगिरह पर उनके घर में भगवान बुद्ध ने प्रवेश किया। तात्पर्य कहने का ये है, मैंने एक मिसाल के तौर पे कहा है कि जो अपने को बौद्ध कहता है उसके घर में भगवान बुद्ध की एक प्रतिमा होनी चाहिए। लेकिन सिर्फ प्रतिमा होना ही पर्याप्त नहीं है। बहुत से घरों में भगवान की प्रतिमा रहती है, लेकिन वो प्रतिमा ड्राइंग रूम में या तो शीशे के शोकेस में रखी रहती है, या ड्राइंग रूम में किसी अलमारी में रखी रहती है। उस प्रतिमा के साथ हमारा कोई भी इमोशनल अटैचमेंट, भावनात्मक लगाव नहीं होता है। घर में प्रतिमा है तो प्रतिदिन उस प्रतिमा के सम्मुख धूप, दीप, अगर, पुष्प अर्पित करना, और भागती हुई जिंदगी से थोड़ा समय निकालकर उस प्रतिमा के सम्मुख थोड़ी देर बैठकर ध्यान करना। जो नानक चंद रत्तू जी की किताब है, बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के साथ के संस्मरण, वो पढ़ने जैसी किताबें हैं। नानक चंद रत्तू इस बात को लिखते हैं कि बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर प्रतिदिन स्नान करने के बाद अपने घर में भगवान की प्रतिमा के सम्मुख अगर जलाते, चटाई बिछाकर प्रतिदिन ध्यान करते। हम बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की वंशावली के लोग हैं, उनकी संतानें हैं, हमें उनका अनुगमन करना है, हमें उनको फॉलो करना है। तो घर में बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की आज्ञाओं को फॉलो करते हुए दिखने चाहिए। घर में भगवान की प्रतिमा होना, सिर्फ प्रतिमा होना ही पर्याप्त नहीं, प्रतिमा के प्रति प्रतिदिन धूप दीप अगर करना, और हफ्ते में न्यूनतम एक दिन पूरे परिवार के साथ उस प्रतिमा के सम्मुख बैठना, बैठकर ध्यान करना। हमने देखा है घरों में जहां बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का या भगवान बुद्ध का चित्र या फ्रेम किया वो फोटो भी होता है, उस फोटो पे या चित्र पे ऐसे उंगली फेर दो तो उस पे धूल जमी होती है। हम कितना ऑनर करते हैं, और हम सच में कितना कमिटेड हैं अपने इमोशंस के प्रति।
उस पर धूल नहीं जमनी चाहिए, उसको प्रतिदिन साफ करना चाहिए, कुछ नहीं तो हफ्ते में एक दिन तो जरूर साफ करना चाहिए। घर में बच्चों की आदत पड़नी चाहिए कि बच्चे उस प्रतिमा के सामने हाथ जोड़कर तब स्कूल के लिए जाएं। हमारे जो पेरेंट्स हैं, जो गार्जियंस हैं, वो जब भी समय मिलता है, सुबह से लेकर शाम तक, रात तक, किसी समय 10 मिनट 15 मिनट ऐसे शुरुआत करना, भगवान की प्रतिमा के सम्मुख धूप दीप अगर करना और थोड़ी देर बैठकर ध्यान करना। ध्यान करने के लिए कोई बहुत ज्यादा टेक्निकल होने की जरूरत नहीं है, सरल सी बात है, अपनी आती और जाती हुई सांसों का अवलोकन करना। भारत बुद्धमय कैसे होगा जब हम बुद्धमय होंगे? हम सारे लोग प्रयास क्या कर रहे हैं, दूसरे लोग बुद्धमय हो जाएं, दूसरों को हम बुद्धिस्ट बना दें, लेकिन हमारी लाइफ में जब तक बुद्धिज्म नहीं आएगा, वो उसका कोई इंप्रेशन नहीं होगा। तो ये पहला बिंदु। दूसरा बिंदु, पूजा वंदना। जो अपने को बौद्ध कहता है, उसको न्यूनतम 5 बातें आनी चाहिए। जो भी अपने आप को बुद्धिस्ट बोलता है, कौन सी 5 बातें आनी चाहिए? उसको जबानी कंठस्थ होना चाहिए, उसकी जबान पे होना चाहिए। त्रिशरण, पंचशील, ये उसको रटा हुआ होना चाहिए। मुझे बड़ी खुशी हो रही थी, बच्चे लोग सारे के सारे पाली में याद किए हुए हैं 5 प्रिसेप्ट्स, और इंग्लिश में उसका ट्रांसलेशन करके सुना रहे हैं। मैं उनके बच्चों के माता पिता, उनके गार्जियंस, और वो जो कांति ताई बीच मैडम बोल रही थी, उन सबको बहुत बहुत अप्रिशिएट करता हूं कि आप भारत देश से इतनी दूर रहते हुए भी अपने बच्चों को भारत के संस्कारों से भर रहे हैं। ये वास्तव में एक ऐसी पीढ़ी तैयार कर रहे हैं, जो पीढ़ी आने वाले समय में भारत को क्या, दुनिया को बुद्ध में बनाएगी। तो त्रिशरण पंचशील। दूसरी बात, त्रिरत्न वंदना। चौथी बात, तीसरी बात, बुद्ध पूजा। ये न्यूनतम बातें हैं। त्रिशरण, पंचशील, सकारात्मक पंचशील, बुद्ध पूजा, त्रिरत्न वंदना और धम्मपालन गाथा। इतना हर बौद्ध को आना चाहिए जो अपने आप को बौद्ध बोलता है। आपको ऐसा मुस्लिम, अनपढ़ मुस्लिम भी ढूंढना मुश्किल होगा जिसको नमाज ना आती हो। अनपढ़ मुस्लिम भी आपको नमाज, अल्लाहू अकबर, उसको पूरा का पूरा स्टैंजा मालूम होगा। आपको ऐसा सिख ढूंढना मुश्किल है जिसको गुरु ग्रंथ साहब का कोई ना कोई शब्द ना याद हो। ऐसा ईसाई ढूंढना तो असंभव ही है जिसको बाइबिल का कोई ना कोई प्रेयर, कोई ना कोई सोनेट ना याद हो। ऐसा हिंदू तो ढूंढना ही बिल्कुल असंभव, जिसको कोई आरती, कोई चालीसा, कोई स्तुति, कोई भजन चौपाई ना आती। लेकिन अपने देश में बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के प्रभाव में अपने आप को बौद्ध कहने वाले ऐसे बौद्ध लाखों की संख्या में हैं, जिनको त्रिरत्न वंदना नहीं मालूम है। त्रिरत्न वंदना, इति पीसो भगवान सम्मा संबुद्धो विद्याचरण संपन्नो सुगतो लोकविदु। ऐसे बुद्ध वंदना आनी चाहिए। स्वाख्यातो भगवता धम्मो संदिग्धिको अकालिको। ऐसे धम्म वंदना आनी चाहिए। सुपटिपन्नो भगवतो सावक संघो उजुपटिपन्नो भगवतो सावक संघो न्यायपटिपन्नो भगवतो सावक संघो सामीचिपटिपन्नो भगवतो सावक संघो यदिदं चत्तारि। ऐसे हमें संघ वंदना कंठस्थ होनी चाहिए।
हमको धम्म पालन गाथा कंठस्थ होनी चाहिए। वन बुद्ध पूजा कंठस्थ होनी चाहिए। वनगंध गुणोपेतं एतं कुसुम संततिं पूजयामि मुनीन्द्रस्य पाद सरोरुहे। ऐसे धम्म पालन गाथा। सब पाप सकरणं कुशल सुप संपदा सचित पर्योदपनम् एतं बुद्धानुशासनम्। ये मैंने बहुत ही संक्षेप में आपको थोड़े थोड़े अंश सुनाए हैं। आप ऐसा ही मत समझ लीजिएगा कि ये राजेश चंद्रा अपना कोई सूत्र आपको सुना रहे हैं। हमारे महान बोधिसत्व बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर ने राइटिंग एंड स्पीचेस में महाराष्ट्र सरकार के द्वारा प्रकाशित जो बाबा साहेब की राइटिंग एंड स्पीचेस हैं और भारत सरकार के द्वारा प्रकाशित जो राइटिंग और स्पीचेस हैं, उसके 16वें वॉल्यूम में बाबा साहब ने बौद्ध पूजा पाठ नामक एक छोटी सी पुस्तिका तैयार की थी, मराठी में है। उसका हमने अभी 2 साल पहले हिंदी में संस्करण निकाला और औरंगाबाद के मिलिंद कॉलेज से की लाइब्रेरी से मुझे बाबा साहब की किताब मिली है, बौद्ध उपासना पाठ। तो उसका ही मैंने संस्करण भी पिछले बरस कुशीनगर में भंते ज्ञानेश्वर महाथेर जी के द्वारा उसका विमोचन कराया। उसकी उसमें उन्होंने भूमिका लिखी। ये सारे के सारे चीजें जो आपको बता रहा हूं ये उस पुस्तक में है। हम बोधिसत्व बाबा से डॉक्टर अम्बेडकर को अपना आदर्श मानते हैं, तो हमें इतना तो कंठस्थ होना चाहिए। यदि नहीं है तो हमें अपने आप को बौद्ध कहने के बारे में थोड़ा पुनर्विचार करना चाहिए, क्योंकि जो धम्म है, कोई भी संस्कृति है, वो संस्कारों से निर्मित होती है। तो मुझे बड़ी खुशी हो रही है डॉक्टर अम्बेडकर एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका, आप अपने बच्चों के साथ और फैमिलीज के साथ लगातार धम्म के सूत्रों के ऊपर काम कर रहे हैं, उसके ऊपर एकाग्र हैं। और ये जो ऑनलाइन विहार कर रहे हैं ना, विहार, ये जो विहार शब्द है ना, बड़ा प्यारा शब्द है। तो मुझे डॉक्टर शीतल मेश्राम जी ने जब फोन किया कि इस कार्यक्रम के लिए सर हमें समय चाहिए और ये ऑनलाइन विहार है, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आज इस युग में हम ऑनलाइन विहार भी संचालित कर रहे हैं। ये जो विहार शब्द है, थोड़ा सा इसके ऊपर हम आपको ध्यान आकर्षित करेंगे। जस्ट आई विल ट्राई टू ड्रॉ योर अटेंशन। ये विहार शब्द जो है, ये एक गतिशील शब्द है, ये जड़ शब्द नहीं है। हम जो पाली ग्रंथों में पढ़ते हैं, त्रिपिटक में पढ़ते हैं कि एक समय भगवान एकं समयं भगवा सावित्यं विहरति, एक समय भगवान श्रावस्ती में विहार कर रहे थे। एवं में सुतं एकं समयं भगवा वाराणसीयं विहरति, भगवान विहार कर रहे हैं। ये जो विहार शब्द है, भगवान ने उस पूरे परिक्षेत्र में इतना विहार किया, उनके विहार करने के कारण आज वो भूमि भारत में बिहार कहलाती है। बिहार इज एन स्टेट इन इंडिया। वो भगवान ने उतना विहार किया, विहार करने के कारण उस भूमि को आज बिहार कहा जाता है। अपभ्रंशित रूप में विहार जो क्या है, एक गत्यात्मक शब्द है, इसमें मूवमेंट है। विहार का मतलब दीवारों और ईंटों वाले भवन का मतलब विहार नहीं होता है। विहार का मतलब है जहां भगवान विहार करते हैं। विहार में गति है, मूवमेंट है, गतिविधि है। जहां मूवमेंट है, जहां गतिविधि है, वहां विहार है। तो अंबेडकर एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका, आप सभी पदाधिकारी जो लोग भी इससे जुड़े हुए हैं,
आपकी मैं भूरी भूरी सराहना करता हूं, बार बार प्रशंसा करता हूं। आप सच में विहार शब्द को सार्थक कर रहे हैं। ये बड़ी हैरानी की बात है। डॉक्टर शीतल मेश्राम जी मुझे बता रहे हैं कि सर अभी हमारे 2 हफ्ते 3 हफ्ते तो पहले से एंगेज हैं। हम हर हफ्ते इन एडवांस किसी न किसी को समय लेते हैं और अभी हमारे 3-4 हफ्ते ऐसे एंगेज हैं। आप हमें फरवरी महीने का कोई समय दीजिए, किसी इतवार का समय दीजिए। तो वो 2-3 बार की बातचीत के बाद फिर आज का समय तय हुआ। विहार, ऑनलाइन विहार, ये सच में सार्थक विहार है। आप मूवमेंट कर रहे हैं, धम्म को गतिशील कर रहे हैं। हम इसकी बार बार सराहना करते हैं। हमारे जो 5 पॉइंट प्रोग्राम है, जो 5 सूत्री कार्यक्रम है, पहला सूत्र घर घर में बुद्ध, दूसरा सूत्र पूजा वंदना, तीसरा बिंदु है उपोषक। जो अपने आप को बौद्ध कहता है, उसके जीवन में, उसकी दिनचर्या में, उसके संस्कारों में उपोषक शामिल होना चाहिए। क्या अर्थ है उपोषक का? मेरे सुनने में आया है कि बहुत लोग, आप लोग उपोषक प्रैक्टिस करते हैं। और ये उपोषक ऐसे आकस्मिक उदय नहीं हो गया। आज भारत में जो बहुत सारी परंपराएं हैं, उपवास की परंपराएं हैं, इनकी उत्पत्ति भगवान बुद्ध के समय उपोषक से होती है। उपोषक को लेकर हम थोड़ी सी जो पाली ग्रंथों में संदर्भ हैं, बड़े प्यारे संदर्भ हैं। वो मीगार माता विशाखा एक बार श्रावस्ती के जेतवन में आई, तो वहां 500 सफेद वस्त्रों में श्वेत वस्त्रधारी उपासिकाओं को देखा। भगवान का दर्शन करने जाने से पहले वो सारी श्वेत वस्त्रधारी उपासिकाओं से उन्होंने एक एक करके एक प्रश्न पूछा। वो सब किस तिथि को आई हैं? उपोषक के लिए आई हैं। तो माता विशाखा पूछती हैं अविवाहित कुमारियों से कि तुमने उपोषक क्यों रखा है, क्यों धारण किया है? तो ज्यादातर जो अविवाहित कुमारियां हैं, उनका जवाब क्या होता है कि मैंने अच्छे पति, सुंदर पति की चाह के लिए, मनोकामना के लिए उपोषक रखा है। विवाहित स्त्रियों से पूछा, आपने उपोषक क्यों रखा है? तो हमें संतान की प्राप्ति हो, पहली संतान हमारी पुत्र हो, हमारे पति की कोई दूसरी उपपत्नी ना हो, ऐसी मनोकामनाओं से हमने उपोषक रखा है। तो वृद्ध माताओं से पूछा, आपने उपोषक क्यों रखा है? तो हमारी बहू हमारा आदर करे, हमें अपनी आंखों के सामने अपने नाती, अपने पोते देखने का पुण्य मिले और मरणांतर हमको दिव्य लोक की, दिव्य भूमि की प्राप्ति हो, इस मनोकामना से हमने उपोषक रखा है। तो भगवान के सामने जाकर माता विशाखा बताती है कि ये उपासिकाओं ने ऐसे अलग अलग मनोकामना से उपोषक रखा है। और भगवान से पूछती हैं, क्या भगवान उपोषक रखने से मनोकामनाओं की पूर्ति होती है? तो भगवान का उत्तर बड़ा सकारात्मक है। लेकिन भगवान माता विशाखा को ये भी बताते हैं कि विशाखे, उपोषक 3 प्रकार का होता है। एक होता है गोपाल उपोषक, एक होता है निघंट उपोषक और एक होता है आर्य उपोषक। ये भगवान माता विशाखा को बताते हैं। मैं अभी इन बिंदुओं पे बात करूं, इसके पहले मुझे एक और प्रसंग याद आ गया। श्रावस्ती में 2 उपासिकाएं थी, दोनों का नाम मल्लिका था। एक मल्लिका उपासक राजा प्रसेनजीत की पत्नी महारानी मल्लिका थी और दूसरी मल्लिका बंधुल की पत्नी, जो कि राजा प्रसेनजीत के सेनापति थे।
उनकी पत्नी का नाम भी मल्लिका था। बंधुल की पत्नी मल्लिका, उसका जो मायका था वो कुशीनगर का था, लेकिन शादी उसकी बंधुल से हो गई और वो श्रावस्ती आ गई। वास्तविक बात क्या थी कि बंधुल और प्रसेनजीत और महाली, ये 3 लोग सहपाठी थे तक्षशिला विश्वविद्यालय में, साथ साथ पढ़ते थे। एक राजनीति शास्त्र पढ़ रहा है, एक शस्त्र विद्या पढ़ रहा है, एक दर्शन शास्त्र पढ़ रहा है, और तीनों अपनी अपनी विद्याओं में पारंगत होकर लौटते हैं। तो राजा प्रसेनजीत श्रावस्ती नरेश बनते हैं, कुशल नरेश बनते हैं। बंधुल को वो अपना सेनापति बनाते हैं, साथ के साथ पढ़े हुए हैं। और महाली को वैशाली के वज्जी अपना गुरु मानते हैं। बंधुल और मल्लिका की शादी के बहुत बरस बीत जाने के बाद भी दोनों को कोई संतान नहीं हुई। हर घर में संतान की चाहत होती है, हर विवाहित स्त्री की चाहत होती है जीवन में संतान की उत्पत्ति करना, अपने साथ मां का रुतबा शामिल करना। हर पुरुष का, विवाहित पुरुष का ये एक सपना होता है कि कोई मुझे पिता कह के बुलाए, मां कह के बुलाए। उनको बहुत वर्षों के बाद भी कोई संतान नहीं। पारिवारिक और सामाजिक दबाव में दोनों में ये तय हुआ कि बंधुल दूसरी शादी कर ले। बड़े भारी मन से मल्लिका ने ये बात स्वीकार भी कर ली कि मैं अपने मायके जाती हूँ, अपने घर की वंश वेल बढ़ाने के लिए तुम दूसरा विवाह कर लो। वो भगवान का दर्शन करने गई। भगवान के सामने जब उसने सिर झुकाकर नमन किया तो उसकी उदासी उसके चेहरे पे दिख रही थी। भगवान ने कहा, मल्लिके, उदासी का सबब क्या है, उदासी का कारण क्या है? इतना सुनते ही जैसे उसकी आंखों से आंसुओं की धार बह चली। क्या भगवान, मैं आपका आखिरी बार दर्शन करने आ रही हूँ, मैं अपने मायके जा रही हूँ। तो भगवान ने पूछा, कारण क्या है? तो मल्लिका ने सारा कारण विस्तार से बता दिया कि मेरी कोई संतान नहीं है, मैं बांझ हूं, और इसलिए मैंने अपने पति को अनुमति दे दी है वो दूसरी शादी कर लें, उनका वंश चले, मैं मायके जा रही हूँ। तो भगवान ने मुस्कुरा के कहा, विशाखे, मल्लिके, यदि इसीलिए जा रहे हो तो मत जाओ। इतना सुनते ही मल्लिका के चेहरे पर मुस्कान खिल गई। और जो लोग थोड़ा भी बौद्ध इतिहास जानते हैं, उन्होंने सुना होगा, पढ़ा होगा, वो उपोषित धारणी उपासिका थी, उपोषित रखती थी। उसको 16 जुड़वा संतानें हुई और महापराक्रमी संतानें। ये प्रसंग सारे बताने का तात्पर्य यह है कि आज भारत में जो 16 शुक्रवार और 16 सोमवार और 16 बृहस्पतिवार, ये 16 का जो गुणक है ना, 4 महीने जब हमारा पावन भिक्षु संघ वर्षावास किया करता था, तो हमारे उपासक उपासिकाएं वो 4 महीने के 16 उपोषित किया करते थे। और 16 उपोषितों में बहुत बार उनकी अपनी सांसारिक मनोकामनाएं भी निहित रहती थी कि हम इस अधिष्ठान को लेकर उपोषित कर रहे हैं। मेरा पति अगर बीमार है तो वो स्वस्थ हो जाए, मेरी पत्नी बीमार है तो स्वस्थ हो जाए, मेरा बेटा बेरोजगार है तो उसको रोजगार लग जाए, आदि इत्यादि इस तरीके की मनोकामना भी होती थी। आज भी आप देखेंगे इस देश में बहुत से लोग अलग अलग अधिष्ठान लेते हैं। कोई 16 शुक्रवार का लेता है तो कोई 16 सोमवार का लेता है, अलग अलग व्रत करते हैं। लेकिन ये परंपराएं जो 16 की चली आ रही हैं, ये भगवान के पावन संघ के वर्षावास के समय के 16 उपोषितों का पर्व है, वो परंपरा है जो आज उपवास हो गया है। पहले उपोषित बोलते थे, उपवास हो गया है। तो भगवान माता मल्लिका को क्या बताते हैं, माता विशाखा को क्या बताते हैं कि उपोषित
तीन प्रकार का होता है, गोपाल उपोषद, निघंट उपोषद और आर्य उपोषद। गोपाल उपोषद क्या होता है, तो भगवान उदाहरण देके बताते हैं कि जैसे गायों को चराने वाला गोपालक होता है, वो जब अपने मालिक की गाय चराने ले जाता है तो ऐसी जगह ले जाता है जहां गायों को घास मिल सके, पीने को पानी मिल सके और खुद अपनी आराम के लिए पेड़ की छांव मिल सके। जब गायों को वापस लेकर आता है तो फिर कल के बारे में सोचता है कि आज उस मैदान में, उस जगह पर तो मैंने सब घास गायों को चरवा दी, कल इनको किधर लेके जाना है, कल इनको घास कहाँ चरवाना है, कल इनको पानी पीने का तालाब या सरोवर या नदी कहाँ ढूंढना है। तो भगवान कहते हैं कुछ लोग उपोषद ऐसे ही रखते हैं जो दिन भर सिर्फ खाने और चरने की चिंता में व्यस्त रहते हैं। आप देखेंगे महाराष्ट्र में हमारी कहावत है, वो एकादशी दुप्पट काशी, कि एकादशी के दिन उपवासधारी व्यक्ति दुगना खाना खाता है और एक दिन पहले से योजना बनाता है, कल हमारा उपवास है तो कुट्टू का आटा खाना है, सिंगाड़े का आटा खाना है, सिंगाड़े के आटे की पूरी खाना है, साबूदाने की खीर खाना है, पूरे खाने की अपनी सूची बनाता है। भगवान कहते हैं कुछ लोग ऐसा ही उपवास करते हैं, ऐसे ही उपोषद रखते हैं, सिर्फ खाने की चिंता में लगे रहते हैं। इसको भगवान क्या कहते हैं, गोपाल उपोषद है। और भगवान कहते हैं विशाखे, इस गोपाल उपोषद का बहुत महान फल नहीं होता। दूसरा होता है निघंट उपोषद। निघंट उपोषद भगवान क्या बताते हैं, कुछ लोग अब व्यवहारिक किस्म के कठोर व्रत ले लेते हैं। कठोर व्रत कैसे, जैसे कि निर्जला एकादशी होती है, बिना पानी के दिन भर रहेंगे, मुंह में अगर थूक भी आता होगा तो उसको भी बाहर थूकेंगे, अपने गले के नीचे नहीं जाने देंगे। निर्जला हो सकता है, एक फला हो सकता है, एकाहारी हो सकता है, ऐसा कोई कठोर सा व्रत लेंगे तो भगवान कहते हैं ऐसे उपोषद का भी कोई बहुत महान फल नहीं होता है। हमारे भारत की माताएं बहनें इस तरीके के बहुत से व्रत रखती हैं। वो एक माता करवा चौथ का व्रत रखे है, आदमी से कह रही कि मुझको जो है सोने के कंगन चाहिए। आदमी कह कंगन कैसे आ सकते हैं, तो कह रही देखो लाते हो कि मैं व्रत तोड़ू, क्योंकि उसी की आयु के लिए, उसी की जीवन के लिए रखा है। तो ऐसे कठोर संकल्प वाले व्रत भगवान निषिद्ध करते हैं और कहते हैं कि ऐसे उपोषद कभी महान फल नहीं होता। तीसरा भगवान बताते हैं आर्य उपोषद। आर्य उपोषद मैं बहुत ही संक्षेप में बता रहा हूं। भगवान कहते हैं कि ये जो आर्य उपोषद होता है ये कैसे होता है, अष्टमी, पूर्णिमा और अमावस्या, महीने में एक पूर्णिमा पड़ती है, पूर्णिमा के 8 दिन के बाद कृष्ण पक्ष की अष्टमी पड़ती है, उसके अगले 8 दिन के बाद अमावस्या पड़ती है, अमावस्या के 8 दिन के बाद शुक्ल पक्ष की अष्टमी पड़ती है। 2 अष्टमी, एक अमावस्या, एक पूर्णिमा, ऐसे महीने के 4 दिन उपासक को, जो घर गृहस्थी में रहता है, महीने के 4 दिन उसको, संक्षेप में बता रहा हूं कि उसको अपना जीवन उपासक को और उपासिका को भिक्षु और भिक्षुनी के जैसा जीवन जीना है। महीने के 4 दिन भिक्षु सुबह भोर में उठते हैं और भोर में उठकर उनकी पहली दिनचर्या क्या होती है, नित्य कर्म से निवृत्त होना, भगवान की वंदना करना, पूजा करना, ध्यान करना। ऐसे उपासक उपासिका को करना है। सुबह के ध्यान से निवृत्त होकर तो भिक्षु को जो भी भोजन में पात्र में मिल जाता है, भिक्षु शिकवा नहीं करता। तो उस दिन भोजन करते समय नमक ज्यादा हो गया कि तेल कम रह गया कि मिर्ची ज्यादा हो गई, ऐसा कोई शिकवा नहीं करना। शांति से चुपचाप भोजन करना। भोजन करना तो दोपहर को
जो मध्याह्न काल है उससे पहले भोजन करना, जैसे भिक्षु करते हैं, जैसे भिक्षुनी करती हैं। फिर भिक्षु और भिक्षुनी ब्रह्मचर्य का जीवन जीते हैं। तो पूर्णिमा को, अमावस्या को, दोनों अष्टमियों को उपासक को, उपासिका को एक तरह से भिक्षु जीवन, भिक्षुनी जीवन जीने का अभ्यास करना है अपनी गृहस्थी में रहते हुए। मन में क्रोध आता है, उसको शांत करना है। उस दिन विहार में जाकर कुछ न कुछ दान करना है, कुछ न कुछ ध्यान करना है, कुछ न कुछ धम्म का पाठ करना है, धम्म ग्रंथों का पाठ करना है। पूरा दिन बुद्धमय, धम्ममय, संगमय ऐसे व्यतीत करना है। इसको भगवान आर्य उपोषद कहते हैं। भगवान विशाखा माता से क्या कहते हैं कि ये आर्य उपोषद इतना महान फल वाला है। उस समय के जो 16 गणराज्य हुआ करते थे, भगवान कहते हैं इन 16 गणराज्यों का अधिपति होने से जो समृद्धि, जो वैभव मिलता है, एक उपोषद को ऐसे विनय के मुताबिक पालन करने से वो सारी समृद्धि, वो सारा वैभव इसके 16वें अंश के बराबर नहीं है। इतना महान फलदायी होता है, महान पुण्यवान होता है। ऐसे बड़ा विस्तार से है, मैं उसको बहुत ही संक्षेप में बता रहा हूं। तो हम जो बोधिसत्व बाबा से डॉक्टर अम्बेडकर के मानने वाले, जानने वाले, उनके मार्ग के अनुयायी अपने आप को जो बौद्ध कहते हैं, हमारे संस्कारों में बुद्ध का धम्म होना चाहिए। बहुत से लोग उसको कहते हैं कि ये जो है इनकी नकल हो रही है, उनकी नकल हो रही है। हम किसी की नकल नहीं कर रहे हैं, अपने असल को पुनर्जीवित करने का प्रयास कर रहे हैं। पहले भारत में दशहरा हुआ करता था, दशहरे के दिन और बहुत सारे कार्यक्रम होते थे। हमारे महान बोधिसत्व ने उसको अशोक विजयदशमी के रूप में पुनर्स्थापित किया। किसी की नकल नहीं किया उन्होंने इतिहास के स्रोत खोज के निकाले कि इसी तिथि को महान सम्राट अशोक के द्वारा धम्म दीक्षा ली गई थी, अपनी पूरी प्रजा के साथ ली गई थी और अपने हथियारों को परित्याग किया गया था। उस तिथि को पुनर्जीवित किया। हमें अपने उपवासों को उपोषद में तब्दील करना है, अपने इतिहास को पुनर्जीवित करना है। वी हैव टू रिक्लेम आवर ओन प्रॉपर्टी, आवर ओन कल्चर। हमारी जो अपनी संस्कृति है, उस संस्कृति को, अपनी संपदा को हमें पुनः दावा करना है। और वो दावा करना अपने अभ्यास से आएगा, अपनी प्रैक्टिस से आएगा। तो आज के इस दिए गए समय के अंदर हमने जो 5 बुलेट पॉइंट्स की चर्चा की है, उन 5 बिंदुओं में से, 5 सूत्रों में से हमने 3 बिंदुओं के ऊपर आपके साथ बातचीत की। पहली बातचीत घर घर में बुद्ध, दूसरी बात पूजा वंदना, और तीसरी बात उपोषद। हम जिस दिन उपोषद रखें, यथासंभव प्रयास करें सफेद वस्त्रों में रहें, पूरा दिन धम्ममय जीवन जिए, दोपहर के बाद भोजन ना करें। यदि कोई गर्भवती माता है, कोई बच्चा है, कोई बीमार है, बूढ़ा है, भगवान उनके लिए ऐसा विनय करते हैं कि आप शाम को भी बिना चबाकर खाने वाला भोजन ले सकते हैं। लेकिन इन्हीं स्थितियों में बच्चे के लिए, बूढ़े के लिए, बीमार के लिए और हमारी गर्भवती माताओं के लिए उनको आवश्यकता होती है। आज के समय में देखें तो बहुत से लोग डायबिटिक हैं, बहुत से लोगों को बीपी की समस्या है। तो ऐसी कोई समस्या है तो शाम को आप भोजन ऐसा ले सकते हैं जिसको चबा के ना खाना पड़े। अमेरिका जैसे देश में जहां आप लोग रह रहे हैं, वहां की बहुत सारी रिसर्च यहाँ अखबारों में, पत्रिकाओं में हम पढ़ते रहते हैं। उपोषद के ऊपर हमारे पश्चिम देश के लोग रिसर्च कर रहे हैं कि हफ्ते में 1 दिन शरीर को बिना भोजन के रखना, ये अल्प भोजन के रखना, ये हमारे मेटाबॉलिक सिस्टम को स्ट्रांग करता है। उपोषद रखने से हमारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं क्या? मनोकामना पूरी हो ना हो, लेकिन जब हम उपोषद रखते हैं
अपनी जीभ पर नियंत्रण करते हैं, अपने मन के नेगेटिव थॉट्स के ऊपर नियंत्रण करते हैं। मन में गुस्सा आ रहा है लेकिन गुस्से को रोकने का प्रयास करते हैं। उस दिन हम दान पारमिता का अभ्यास करते हैं, किसी विहार में जाके अष्टशील धारण करते हैं। तो इन सब बातों से क्या होता है, हमारी इच्छा शक्ति, विल पावर स्ट्रांग होती है। और जब विल पावर स्ट्रांग होती है तो हम कुछ भी असंभव भी कर बैठते हैं। बस उस असंभव को कर बैठने को ही मनोकामना की पूर्ति कह लीजिए। क्योंकि जिसने अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण करना सीख लिया, समझ लो कि उसने जीवन पर नियंत्रण करना सीख लिया। तो आज के इस कार्यक्रम में अंबेडकर एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका, हम डॉक्टर शीतल मेश्राम जी का बहुत बहुत अभिनंदन और आभार व्यक्त करना चाहेंगे, पंकज मेश्राम जी का, और जो इस पूरे समूह के ग्रुप के जो अध्यक्ष हैं स्मिता फुलके जी, आपका बड़ा अभिनंदन है। पूज्य भंते जी जो आज के इस कार्यक्रम को अपनी धम्म देशना दे रहे थे, अभिधम्म के ऊपर बड़ी प्यारी देशना दे रहे थे, हम आपको बार बार वंदन करते हैं, आपको वंदनामी करते हैं। और वो जो बच्चे हमारे स्टोरी सुना रहे थे, मोरल्स उसके बता रहे थे, और वो कांति मैडम बड़ा प्यार से उनको समझा रही थी। मैं आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। नमो बुद्धाय और जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी। आपने बहुत अच्छा समझा है कि अगर स्वयं को बुद्धमय बनना है तो जो 5 सूत्र है उनमें से आपने आज 3 बहुत समझाया। तो घर घर में बुद्ध, पूजा, वंदना और उपासक। सो हम जरूर इसको ध्यान में रखेंगे और इसका पालन करेंगे। सो if anyone have any questions, please raise your hand, or you can post your questions in the chat window. Sunil, may I ask a question? Yes, please go ahead. Vandami sir, thank you for coming on Vihara and giving us a talk. I just have a question. You mentioned that we are allowed to take food that we shouldn't have to chew. What is the significance of that? Significance of what? Eating food that we shouldn't be chewing. जो खाना है जिसको चबाना नहीं है, उसका ये दरअसल ना, ये ऐसा जो विनय है, ये तो भगवान ने उपासकों के लिए 4 दिन कहा है। भिक्षुओं के लिए ऐसा विनय आजीवन के लिए है और प्रतिदिन के लिए है। तो ये 4 दिन भगवान ने खाली भिक्षु विनय उपासक के द्वारा पालन करने का नियम बताया है। हमारे जो भिक्षु बीमार होते हैं या बूढ़े होते हैं, उनके लिए ऐसा विनय पिटक में विधान है कि उनको यदि आवश्यकता होती है, शाम को समय भी वो ऐसा भोजन ले सकते हैं जो कि चबा के ना खाना पड़े। चबा के ना खाना पड़े का तात्पर्य इतना ही है कि वो कुछ लिक्विड हो जो हमारे शरीर के लिए सुपाच्य हो, शरीर के लिए सुपाच्य हो। क्योंकि स्वाभाविक सी बात है, शाम को भोजन कर रहे हैं और बताए हुए विनय के मुताबिक बीमारी अवस्था में खा सकते हैं, बूढ़े हैं तो खा सकते हैं। तो ऐसे में शाम को चबाकर खाने वाला भोजन यानी हैवी फूड हो जाएगा। हैवी फूड हमारे पाचन के लिए, वो डाइजेशन के लिए मुश्किल होगा। तो भगवान ने बड़े औषधीय चिकित्सकीय रूप में ऐसी अनुमति दी है। एक इमरजेंसी SOS वाली भगवान की परमिशन है। Okay, thank you so much. वेलकम वेलकम। Anyone else have any question? Please go ahead. ये किसी का ऐसे हाथ दिखाई दे रहा है। Yeah, Pankaj sir, please go ahead. पंकज सर। Namo Buddha, Jai Bhim sir. Thank you very much for coming. Sir. Yeah, so I just wanted to kind of make a comment and thank you for your presence today and your discourse.
that we have been running this Vihara. This would be our 12th year in running. We did it for every Sunday without any missing Sunday. And our format has been evolving. We are doing a lot of things to involve kids in this one, in the Vihara, and the kids story section, and giving them importance of Panchashil, making sure they know the shield that we are trying to ask them to observe and the meaning. That is also part of the Vihara. And we are happy that we see the Panchashil, your Panchasutri, the 5-point program that you are mentioning, that knowingly, unknowingly, we are following that for last few years. And I just wanted to kind of point that out, and thank you for your talk today. Thank you very much, sir. So your thanks are accepted individually. It's your thanks. And I would say thanks to all of you. More than 40 members are here. So if I wish to say, I would have to say it 40 times thank you to everyone. And whatever these points I'm discussing here, it's not to teach you. It's simply to remind you. I know most of you are well aware of all these activities, and as your leader, so just it is for you to teach others. If you are taking in your life, it's very nice, it's excellent. So much thank Dr. Pankaj. Thank you. We have one more raised hand here. Dr. Dudeji, please go ahead. जय भीम सर जी, सभी उपासक उपासकों को मैं जय भीम करना चाहता हूँ। नमो बुद्धाय। मुझे मालूम है जी। सबसे पहले राजेश चंद्रा जी का सुनकर मुझे बहुत ही खुशी हुई। कई बार मैंने सुना हूँ, आज भी मैंने सुना है। सर जी ने जो बातें रखी है वो बातें हमारे लिए और धम्मोपासक उपासिकाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। उन बिंदुओं पर काम करना मैं जरूरी मानता हूं। ये प्राथमिक आवश्यकताएं हैं। जैसे कि बाबा साहब ने 22 प्रतिज्ञा दी है, तो ये 22 प्रतिज्ञाओं के साथ साथ ये पंचसूत्री कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए, पूरा विश्व बुद्धमय बनाने के लिए इन पंचसूत्रों की बहुत ही आवश्यकता है, ऐसा मैं मानता हूं। और हमारे अमेरिका के सभी बौद्ध उपासक उपासिकाओं से मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि मैं धम्मलिपि पढ़ाता हूं, लोगों को मैं धम्मलिपि सिखाता हूं, जो भगवान बुद्ध के समय से लेकर सम्राट अशोक के काल तक ये धम्मलिपि पूरे विश्व में फैल चुकी है। तो इस धम्मलिपि को उजागर करने हेतु मैंने एक पहल हस्तलिखित में मैंने धम्मपदा को पूरा धम्मलिपि में मैंने अनुवादित करके अभी वो ग्रंथ के रूप में प्रकाशित भी हो चुका है। कुछ ही दिनों में ये ग्रंथ जो है सबके सम्मुख करने का मेरा प्रयास हो रहा है। मैं चाहता हूं कि अमेरिका के लोगों को मैं धम्मलिपि सिखाऊं ऑनलाइन। जैसे तो मैंने धम्मलिपि के क्लास फेसबुक द्वारा मैंने 1 साल तक लोगों को धम्मलिपि पढ़ाया है। तो मैं केवल इन धम्म प्रेमी बंधुओं के लिए, उपासक उपासिकाओं के लिए, अगर वो चाहते हैं तो मैं अपना समय उन लोगों के लिए देना चाहता हूं। तो बस फिर एक बार आयोजकों के प्रति मैं कृतज्ञता की भावना प्रकट करता हूं और सभी साथियों से अनुरोध करना चाहता हूं कि आप इसी प्रकार का आयोजन करते रहे और आपकी सेवा में, धर्म की सेवा में हम हाजिर है। बस इतना ही। जय भीम। जय भीम। Thank you, Dr. Dudeji. I see one more hand raised. Anandmay and Ivan, please go ahead. Namo Buddhaya, Jai Bhim, everybody. मेरा नाम अमित वासनिक है। जो अनन्मय और इवान है वो मेरे बच्चों का नाम था। वो बच्चों का नाम है। वो
ऑनलाइन विहार वो लोग अटेंड करते हैं एंड हम लोग भी उसके साथ में अटेंड करते हैं, बट वो लोग अपना नाम डालते हैं. सो बट मेरा नाम अमित वासनिक है. आचार्य जी, आज आपका जो टॉक था वो सुन के ये रियलाइज हुआ कि हम लोग काफी सारी चीजें उसमें से फॉलो करते हैं. आज पता चला कि why should we be doing it और why do we do it. The best example was जो आपने विहार का अर्थ समझाया. फॉर अस विहार, फॉर टिल नाउ इट वाज लाइक जो आपने बोला ना कि सीमेंट ईंट की इमारत है जहाँ पे हम लोग जाके पूजा करते हैं, वो हमारे लिए, एटलीस्ट मेरे लिए तो वही कॉन्सेप्ट था कि दैट इज व्हाट विहार इज. बट आज आपने जो उसको एक्सप्लेन किया कि उसका विहार क्यों कहा जाता है, दैट वाज रियली एनलाइटनिंग. And once again, thank you all the organizers for facilitating all this fantastic speakers, which are really helping us to gain our knowledge and boost um, our confidence in Buddhism. Thank you very much, everybody. Thank you, Acharya ji. Thank you, Anandmay. Anyone else have any questions? Or if you want to share something about today's Vihara, please go ahead. So आचार्य जी, मुझे खुद एक सवाल है. जो आपने जो पंचसूत्रों में से जो बताया आपने, उसमें जो तीसरा बुलेट पॉइंट है उपोषक, सो आपने बताया कि महीने के 4 दिन है जो हमने उपवास करना चाहिए. तो आप इसको अगर एक बार और इसका एक्सप्लेनेशन देंगे तो और अच्छा रहेगा. तो इसको हम अगले हफ्ते अभी फिर आएंगे, तो इसको एक बार की उस तीनों बिंदु हम फिर से दोहराएंगे, तो इसके ऊपर थोड़ी सी और बातचीत कर लेंगे. और वो बिल्कुल सरल सी बात है कि महीने के 4 दिन, बिल्कुल सरल सी बात, 4 दिन हमें भिक्षु की तरह रहना है, भिक्षुनी की तरह रहना है. भगवान कहते हैं उसको अरहतों के साथ प्रतिस्पर्धा करना. अरहतों को, वो अरहत जो संघ है ना, अरहत है वो सुपटिपन्नो भगवतो सावक संगो, और वो यदिदं चत्तारी पुरुष युगानी अट्ठ पुरुष पुगला, कि वो भगवान का जो पावन संघ है उसमें 4 प्रकार के युग में है, 8 प्रकार के उसमें पुद्गल पुरुष हैं. तो हमें उनकी प्रतिस्पर्धा करनी है. हम अपने सांसारिक जीवन में बहुत व्यस्त हैं, बहुत सारे कामों में लगे हैं. हम भिक्षु की तरह 365 दिन चीवर धारण करके नहीं रह पा रहे हैं, लेकिन अपने गृहस्थ जीवन में हम महीने के 4 दिन तो ऐसा रहने की प्रैक्टिस करें, अभ्यास करें. इसके लिए भगवान ने बड़ा महान पुण्य बताया है, बहुत ही महान पुण्य बताया है कि 4 दिन का महान पुण्य है. वो जिसने इस गृहस्थी को त्याग कर चीवर ले लिया, वो तो किसी पुण्य का ही फल होता है जब किसी में चीवर धारण कर लेने की इच्छा आती है. और आप लोग ऐसे भिक्षु को हमेशा साथ रखते हैं, मेरी ओर से बार बार आपका अभिनंदन है. हम अगले हफ्ते इस पर फिर और बात करेंगे. अभी किसी को कुछ क्वेश्चन तो नहीं है? अब जी बहुत धन्यवाद. Anyone else? मैं थोड़ी सी बस खाली गाथाएं कहूंगा. उत्तमंगेन वंदेहम् पादपंसु वरुत्तमम् बुद्धेयो खलितो दोषो बुद्धो खमतु तं नमः. उत्तमंगेन वंदेहम् धम्मं च द्विविधोत्तमम् धम्मेयो खलितो दोषो धम्मो खमतु तं नमः.
उत्तमंगेन वन्देऽहं संघं च त्रिविधोत्तमम् संघेयो कलितो दोषो संगो कमतो तन्मम। मैंने भगवान की गाथाओं में सिर्फ इतना कहा है कि बुद्ध के प्रति, धम्म के प्रति, संघ के प्रति हमसे कोई दोष हो गया हो, कोई अपराध हो गया हो, तो बुद्ध हमें क्षमा करें, धम्म हमें क्षमा करे, संघ हमें क्षमा करे। जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद फिर से आपके समय के लिए, और आज आपने जो बहुत अच्छे से समझाया हमें। And this concludes today's Vihara session. Namo Buddhaya and Jai Bhim. नमो बुद्धाय, जय भीम सर।